लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई हवा नहीं में करेगा तीर ना। हवा में तीर क्या होता है? मतलब अगर कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि महिला पहलवानों ने, आप ये कहना चाह रही हो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था? मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर नहीं जाके बोलिए, मतलब आप घर में बोलिए, बाहर बोलेंगे तो आप झूठी हो जाएंगी। अशोक जी, मैंने एक हफ्ता पार्टी प्लेटफॉर्म में आवाज उठाई, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, खड़गे साहब हो, जयराम रमेश हो, कोई भी, चाहे भूपेश बघेल हो, सचिन पायलट हो, सबको गुहार लगाई। मीडिया पर आरोप लगा देते आप लोग तोड़ मरोड़ कर। अरे तोड़ मरोड़ का पूरा बयान उन्होंने पब्लिकली दिया था, किसी इंटरव्यू में नहीं दिया था। उन्होंने पब्लिक के बीच भरी सभा में दिया था, माइक पर दिया था और कहा था कि लड़कों से लड़की हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। बॉलीवुड और कास्टिंग काउच का विवाद दोस्तों आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अब ये विवाद पहुंच गया है कांग्रेस में। कांग्रेस पर ये धब्बा लग चुका है कास्टिंग काउच का। केरल की एक कांग्रेसी नेता ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस में अगर किसी महिला को आगे बढ़ना होता है तो उसको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, इनका कहना है कि अगर ऐसा किसी महिला के साथ होता है तो उससे पहले पार्टी में इन्फॉर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। जो केरल की महिला नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसे 5 या 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है पार्टी से। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर ये डिबेट करते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो आई है उनको अच्छे से उधेड़ा है। डिबेट पूरी देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा और अशोक श्रीवास्तव जी ने जो लताड़ा है वो देखकर और ज्यादा मजा आएगा। तो शुरू करते हैं डिबेट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी, क्योंकि यह आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, अब ये जो नया आरोप आया है सिमी रोज में, लोग कह रही हैं कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, ये तो मतलब भयंकर है। अगर ये है तो मुझे लगता है इस देश में कोई महिला सुरक्षित कैसे रहेगी, जिन पार्टियों के ऊपर महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद ही महिलाओं का यौन शोषण करते हैं ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका वो दें, तो इससे तो खतरनाक कुछ हो ही नहीं कर। आपको यकीन है, आपको लगता है ये आरोप में कुछ सच्चाई होगी? अशोक जी, आज जो ये सब मैं देख रही हूँ, इसने मुझे जो मेरे साथ हुआ उसकी याद दिला दी। और ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। लगातार जब भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ना ये पहली है ना ये आखिरी महिला होंगी जो इस तरीके से, जिसके साथ इस तरीके का सल्यूट किया गया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। जब भी महिला, कोई भी महिला अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, अपनी कंप्लेंट सामने रखेगी, तो उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा और अपराधी वहीं बने रहेंगे। आप लंबी फहरिस्त उठा के देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी हो, अंकिता दत्ता हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये अभी का जो घटना है, ऐसी और भी लड़कियां थी। अभिजीत निरंकारी छत्तीसगढ़ से, अर्चना गौतम एक दलित नेता जो विधायक का चुनाव लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, कि ब्रांड एम्बेसडर स्वयं प्रियंका वाड्रा ने उनको टिकट दी थी। क्या हुआ? संदीप सिंह, प्रियंका वाड्रा के पीए ने उनको गुंडे भेज के 24 अकबर रोड के अंदर ही पिटवाया, मुझे कांग्रेस ऑफिस के अंदर बंद किया। केशव यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, उन्होंने भी एक महिला के साथ उत्पीड़न किया। ये लंबी फहरिस्त है जो खत्म ही नहीं होती। लेकिन एक चीज जो हर चीज में कॉमन है वो है कि महिला को या तो पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया या उसे पार्टी से निकाल दिया गया। और वो जो आदमी है जिन पे ये सवाल उठाए गए, वो आज भी पार्टी में बने हुए हैं। कोई अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई विधायक का चुनाव लड़ता है, कोई एमपी का चुनाव लड़ता है, या कोई बहुत अच्छे पद पर है। तो देखिए ना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो ये पूरा एजेंडा है, वो लड़की आवाज उठाएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, लेकिन वो आदमियों को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। आपने 2 बयान सुनाया अशोक जी यहाँ पे, एक सुप्रिया श्रीनेट का और एक टीएस देव का। सुप्रिया श्रीनेट यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि पार्टी प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आवाज उठाई। अशोक जी, मैंने एक हफ्ता पार्टी प्लेटफॉर्म में आवाज उठाई, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, खड़गे साहब हो, जयराम रमेश हो, कोई भी, चाहे भूपेश बघेल हो, सचिन पायलट हो, सबको गुहार लगाई, जो भी कंसर्न लोग थे। लेकिन क्या हुआ? एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। गुहार पे गुहार लगाती रही। मैं तो रोती रहती थी फोन करके कि कुछ तो कर लीजिए, चलिए आप मेरे खिलाफ ही एक्शन करिए, इंक्वायरी शुरू करिए, कुछ तो करिए।
लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया गया। एक चीज जरूर करी गई, बोला गया कि तुम चुप रहो कि चुनाव है। अभी भी देखिए केरल में उपचुनाव है, तो हो सकता है इसीलिए इस लड़की को, इन महिला को सस्पेंड कर दिया गया। सीमा जी, मैं नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेहा जी, ये जो पूरा आरोप लगा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या पहला, एज ए वुमेन लीडर, वुमेन प्रवक्ता? जी देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात, ये मुद्दा सच में बहुत गंभीर है और संवेदनशील मुद्दा है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई महिला अपने पार्टी फोरम पे कोई कंप्लेन कर रही है, तो निश्चित रूप से उससे अंदरूनी जांच होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। ना कि न्याय मिलने के पहले कोई भी ऐसा एक्शन या कुछ भी सामने आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता के साथ ऐसा हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी जांच करेगी और जो भी आरोपी होंगे, अभी आपने ही सुनाया बयान, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि जो भी इस तरह के जो लोग हैं हम उन पे देख रहे हैं, यहाँ ऐसे लोगों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और जो भी आरोपी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। नहीं, नेहा जी एक मिनट नेहा जी, आपको रोक रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि आप गई इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। ये कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता कि क्योंकि आपने टीवी चैनल में जाकर बोल दिया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि कभी भी जब भी कोई भी घटना हुई है, तो आप जाहिर सी बात है अपनी पार्टी फोरम पे पहले कोई बात रखेंगे ना। अगर आपको आपकी पार्टी फोरम पे न्याय नहीं मिलता, मैं हाँ, ये कहा उन्होंने, ये कहा है उन्होंने, लेकिन नहीं, नेहा जी ये कहा है उन्होंने, नेहा जी ये कहा है उन्होंने। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मेरा जवाब नहीं, नेहा जी मेरा सवाल समझिए। मेरा जवाब ही नहीं सुनना। नहीं, मैं आपका जवाब सुन रहा हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता दर्शकों को। जो आपने पहली लाइन की वो उन्होंने कहा कि आपने जाकर सीधा टेलीविजन चैनल, आपने पार्टी फोरम, ये सब बात कही, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा मैं आपकी बात सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि आप पार्टी के बाहर फोरम पर जाकर कहा है। ये उनके वर्ड थे। आप कहें तो मेरा समय लगेगा 2 मिनट, लेकिन सुनिए। अरे सुनिए तो सही ना, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। अरे मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरे 2 मिनट जाया होंगे, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत का बयान दोबारा सुनवा देता हूं। अगर आपको आप मत सुनवाइए, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, सवाल अच्छा आप बताइए, अपना जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, मैंने कहा जब भी किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो किसी भी प्रकार की, तो वो या तो अपने पार्टी फोरम पे पहले रखिएगा, जो भी एक चैनल है उसके माध्यम से। उसके बाद में अगर कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है, तो मैं जाऊंगी पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई हवा में तीर क्या होता है? मतलब अगर कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि महिला पहलवानों ने, आप ये कहना चाह रही हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था कि उन्होंने कुछ संघ में नहीं कहा, उन्होंने सरकार से नहीं कहा, उन्होंने सीधा जाके मीडिया में कहा, तो इसका मतलब उन्होंने हवा में तीर चलाया था। अगर आप ये कहेंगी तो फिर आप मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर नहीं जाके बोलिए। मतलब आप घर में बोलिए, बाहर बोलेंगे तो आप झूठी हो जाएंगी, आप प्रतिगामी हो जाएंगी। ये और नेहा जी मुझे आपकी सोच से कतई सदमा नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए बलात्कार गलती होती है, उस पार्टी के नेता, महिला नेता के ये बयान सुनकर मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा आप वही लाइन ले रही हैं जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का। आवाज नीचे कीजिए सबकी। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का। ये महिला प्रवक्ताओं का हाल है। मुझे लगा था कि कम से कम महिला प्रवक्ता तो महिलाओं के साथ खुलकर खड़ी होंगी, और इसीलिए दिक्कत ये है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। नेहा जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता ये डिफेंड कर रही हैं कि सिमी रोजबेल ने ये बयान ओपनली कैसे दिया। ये इस बात को उनका विरोध है। वो कह रही है पार्टी, वो वही लाइन ले रही है जो सुप्रिया श्रीनेत ने ली, क्योंकि इनको इस बात की तकलीफ है कि सिमी रोजबेल पब्लिकली जाके कैसे बोल सकती है। एक महिला का बलात्कार हो और घर वाला बलात्कार करे, परिवार में बलात्कार करे, तो पहले वो परिवार में बताए, पब्लिकली ना बताए। ये कौन सी नई थ्योरी आई है? और वो भी महिला नेता होकर। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नेहा यादव की इस दलील से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी के
अभी अभी 2 नेता बलात्कार के मामले में पकड़े गए हैं। ये उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों को फांसी देने पर कहा था, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अपने स्वर्गीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, उनका बयान लेकर के आपने 4-5 बार यहाँ पे मढ़ा। नेताजी का वो बयान जिसे शुरू से मीडिया ने बहुत तोड़ मरोड़ करके दिखाया, आज उसी बयान को आपने फिर से उसी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कभी भी नेताजी ने इस तरह के बयान को नहीं किया, कहा था, उन्होंने दूसरे वे में कहा था और मीडिया ने दूसरे वे में छापा, आपने भी उसी तरह से प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है, आपने कहा मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान दिया। आज तक जो पूरा बयान है कम से कम टेलीविजन चैनलों पर 5000 बार चल चुका है। मैंने अपनी कानों से पूरा का पूरा भाषण सुना है। तोड़ मरोड़ का क्या होता है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? अब रुकिए 1 मिनट, सुनिए। मीडिया पर आरोप लगा देते हैं आप लोग तोड़ मरोड़ कर। अरे तोड़ मरोड़ का पूरा बयान उन्होंने पब्लिकली दिया था, किसी इंटरव्यू में नहीं दिया था। उन्होंने पब्लिक के बीच भरी सभा में दिया था, माइक पर दिया था और कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज और पहली बार मैं सुन रहा हूं, यह भी सुनिएगा नया जी, पहली बार कोई प्रवक्ता मुझे यह कह रहा है। आज तक मैं अपनी डिबेट में हजारों डिबेट कर चुका हूं, समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव का यह बयान डिस्टॉर्ट किया हुआ है। आज पहली महिला प्रवक्ता आई है जो कह रही हैं कि समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी का बयान तोड़ मरोड़ कर सुनाया गया है। गजब है, यह भी गजब है। अचानक से जो नई नई थ्योरियां आ जाती हैं। मुलायम सिंह का बयान 5 साल पहले आया, 7 साल पहले आया, आज नई थ्योरी आ गई, उनका बयान तोड़ मरोड़ कर। गजब है ये भी। पर मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझता हूं, आपका काम डिफेंड करना है। ओह यार ये कितनी औसम है यार, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो दोस्तों आप देखना चाहते हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।